नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के अंदर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का क्या मतलब है? इससे पहले हमने जो कूलम लॉ के अंदर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने दो चार्जेस की बात की थी। मान लीजिए एक चार्ज Q1 था और एक चार्ज Q2 था और इन दोनों के बीच की जो फोर्स थी F, वो हमने क्या निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन O। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर यानी कि जो R था R का स्क्वायर। तो ये हमने रिलेशन निकाली थी यानी कि जो फोर्स थी इन दोनों चार्जेस के बीच में इसके बराबर थी, ये हमने निकाली थी। तो लेकिन क्या हो अगर मल्टीपल चार्जेस हों, जैसे यहाँ तो Q1 और Q2 सिर्फ दो ही चार्जेस हैं, लेकिन अगर मल्टीपल चार्ज हों, बहुत सारे चार्ज हों, इस तरह से चार्ज बिखरे पड़े हों और रेस्ट में हों इसके आसपास, तो तब क्या होगा? अब मान लीजिए इन सारे चार्जेस के कारण Q2 पर आपको निकालनी है फोर्स, या फिर इन सारे चार्जेस के कारण Q1 पर आपको निकालनी है फोर्स, तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज किया जाता है। कूलम लॉ तो लगता ही है, एडिशन में सुपरपोजिशन जो है प्रिंसिपल वो भी इसमें अप्लाई होता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि अगर एक चार्ज पर हमें फोर्स निकालनी हो अदर चार्जेस के कारण जो उसके आसपास प्रेजेंट हैं, रेस्ट में हैं, और तो वो क्या होगी? तो वो वेक्टर सम होगा। अब जो सभी चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज ने इसके ऊपर लगाई, दूसरे चार्ज ने इसके ऊपर लगाई जो फोर्स है, तो उन सब का हम वेक्टर सम कर देंगे, सभी फोर्सेस का जो कि उस चार्ज पर लग रही हैं दूसरे चार्जेस के कारण। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास काफी चार्जेस हैं। अब मान लेते हैं कि हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और इसके अंदर हम एक्सिस ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई ले लिया, ये जेड ले लिया, इस तरह से। अब यहाँ पर आप मान लें एक टेस्ट चार्ज ले लें। टेस्ट चार्ज यानी कि आपने Q नोट के नाम से एक टेस्ट चार्ज ले लिया कि इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि जो बाकी चार्जेस हैं जो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो हमारी जो फोर्स होगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे सभी चार्जेस। और इसके आसपास काफी सारे चार्जेस हैं, इस तरह से हम मान लेते हैं। अब इनको भी हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है, ये हमारा Q3 चार्ज है। इस तरह से Q1 Q2 Q3 इसके आसपास मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये जो ओरिजिन है, यहाँ से हम इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं जो हमारा Q नोट चार्ज है यहाँ तक का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R नोट, हम इसको डिनोट कर देते हैं R नोट से। और इसी तरह से Q1 Q2 और Q3 तक का हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं और ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा हमारा R2 और ये हो जाएगा हमारा R3। यानी कि ओरिजिन से जो हमारे चार्जेस हैं वहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है हमने इस तरह से डिनोट कर दिया कि इनकी पोजीशन क्या है ओरिजिन से। उसके बाद देखिए अब इस टेस्ट चार्ज हमने ये Q नोट लिया है। अब इसके ऊपर जो Q1 जो चार्ज है वो फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। अब इन तीनों फोर्सेस का हमें वेक्टर सम कर देना है। इस तरह से ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब जो जो फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए जो Q1 है इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इस Q नोट के ऊपर जो Q1 ने फोर्स लगाई है तो वो हमारी क्या हो जाएगी? F01, यानी कि चार्ज Q नोट पर इस Q1 ने जो फोर्स लगाई है तो F01 हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से जो Q2 है इस Q नोट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगी और ये हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी? F02। ये आप समझ गए होंगे कि इस Q नोट चार्ज पे जब 1 चार्ज फोर्स लगाएगा तो F01, इस पे जो सेकंड चार्ज है वो फोर्स लगाएगा तो F02। इसी तरह से इस Q नोट पे ये जो Q3 चार्ज है हमारा, तो ये अगर फोर्स लगाएगा तो ये हमारी फोर्स क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी F03। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन भी हमने दिखा दी कि इस तरह से ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब जो हमारा अगर हम देखें, अगर हमें इनका वेक्टर सम करना है यानी कि F0 के ऊपर जो फोर्स है टोटल वो कितनी लगेगी, यानी कि जो F0 है Q0 के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो ये टोटल फोर्स है जो इसके ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है Q नोट के ऊपर, तो सभी चार्जेस के कारण तो वो कितनी होगी? तो वो हमारी इन सब का सम हो जाएगी, यानी कि F01 प्लस F02 प्लस F03। इस तरह से अगर n चार्जेस भी हैं तो F0n, इस तरह से इन सब का सम हो जाएगा। अब F01 क्या है यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यानी कि जो Q नोट चार्ज पर फोर्स है किसके कारण से? ड्यू टू
Q1 चार्ज के कारण से। इसी तरह से अगर F02 की बात करें तो यानी कि Q नोड के ऊपर, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू किसके कारण से, Q2 के कारण से। इसी तरह से 0n लेंगे तो 0 चार्ज पे यानी कि Q नोड चार्ज पे जो फोर्स लग रही है Q1 चार्ज के कारण। तो इस तरह से ये F01, F02 इनको आप दर्शा सकते हैं। अब अगर कूलम लॉ का हम यूज करें तो यहाँ पर F01 की वैल्यू निकालें तो ये जो फोर्स है किसके बराबर आ जाएगी, जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि Q नॉट Q1, क्योंकि ये दोनों चार्ज की बात कर रहे हैं, Q नॉट चार्ज पर Q1 के कारण जो लग रही है फोर्स, और डिवाइड में जो उनका बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा R10, ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। और यहाँ पर जो है आप यूनिट वेक्टर लेते हैं जो कि डायरेक्शन को उसको स्पेसिफाई करता है, तो R यूनिट वेक्टर 10, तो ये आप लिख सकते हैं। यानी कि 0 से 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 के कारण जो 0 पर लग रहा है, तो R10 हमने ये ली, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो R10 का जो है स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे यूनिट वेक्टर। इसी तरह से अगर आप जो है F02 को निकालें, F02, अब ये F02 हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब Q0 पे किसके कारण से लग रही है, अब Q0 पे Q2 के कारण से लग रही है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, Q0 Q2। और अब यहाँ पर R10 था तो यहाँ पर R क्या आ जाएगा 20। अब जो है इन दोनों के बीच का देखेंगे, 2 और 0 के बीच का R20 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर R यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह से आएगा। उसके बाद अगर आप जो है 0n तक का निकालें, यानी कि 03, 04 और 0n तक का निकालें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Rn0 आ जाएगा इन दोनों की जगह, और यहाँ पर Q नोट और Qn आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आएगा। अब हमें ये जो वैल्यूज हैं F01 की, F02 की, यहाँ पर पुट कर देनी है इस फॉर्मूले के अंदर, यानी कि जो टोटल फोर्स लगेगी Q नोट चार्ज पे या कहेंगे टेस्ट चार्ज पर। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो जो F नोट है आपका ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये सारे जो चार्जेस हैं ये तो आपका ये कॉमन आ गया सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से जो ये चीज है इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n तक गई है 1 से n तक, तो समेशन i 1 से n आप लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे Q नोट Qi यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस चेंज हो रहे हैं, यहाँ 1 यहाँ 2, और डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा R I नोट, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब चार्जेस ये जो है डिस्टेंस जो है R1 R2 इस तरह से चेंज हो रहा है, तो I नोट आप इसको लिखेंगे, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था यूनिट वेक्टर I नोट। तो इस तरह से 1 to n समेशन के अंदर Q नोट Qi आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चेंजिंग हो रही है, वेरी हो रही है, और नीचे जो डिस्टेंस है यहाँ पर 1 2 हो रहा है, तो यहाँ I आ जाएगा और यहाँ पर I आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, और वैल्यू 1 से n पुट करके आप इसको देख सकते हैं। Q नोट को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, Q नोट को भी बाहर लिख सकते हैं, Q नोट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय उसी का जो मैग्नीट्यूड होता है, यही फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। अब यहाँ पर इस यूनिट वेक्टर को अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर लिखें तो हमारा जो F नोट है, F नोट हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा Q नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने Q नोट बाहर ले लिया, और यहाँ पर जो है समेशन I जो है 1 से n तक है, तो ये आपने लिख लिया। यहाँ पर अब क्या रह गया आपका Qi, डिवाइड में आपका क्या आ गया Ri का क्यूब, तो क्या ये आप लिख सकते हैं इसको, यानी कि Ri नोट का क्यूब जो ये है इसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये हमने जो है अब वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है। तो वेक्टर की फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे इस यूनिट वेक्टर को, यानी कि ये जो है हमने इस वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है I नोट, तो जब आप इसकी वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो चीज है आपने R वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इसका, तो R वेक्टर यहाँ पर आ गया, मैग्नीट्यूड नीचे लिखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे R क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखा गया है। अब ये रिलेशन हमारे पास आ जाती है जो टोटल फोर्स लगेगी Q नोट चार्ज पर, जो है जितने भी चार्जेस हैं आसपास n चार्जेस हैं मान लीजिए उनके कारण। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज आप लिख सकते हैं, जैसे Ri नोट है, Ri नोट है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RO माइनस RI, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये है RI नोट या IO है, तो RO माइनस RI, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें पता है किस तरह से हम इसको नोटेशन दे सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखकर उसका मैग्नीट्यूड करें क्यूब भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं अगर बेसिक्स आपको पता है इसके। तो इस तरह से देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसकी हेल्प से हम फोर्सेज को निकाल सकते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फील्ड निकालने के लिए, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, तो इस तरह की चीजें निकालने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो यूज किया जाता है। तो ये थे हमारा फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।